एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। सियासी तज्ज़िये तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे कुछ फ़नी तज्ज़िये, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के जाने माने कॉमेडियन जो कि अब सियासत में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन ताहिर अंजुम की। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप अच्छे कॉमेडियन भी हैं, लेकिन आप सियासत में भी आ रही हैं, तो मज़ा किस चीज़ में आ रहा है ज़्यादा? मज़ा तो मेरा ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ओके, ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ये तो और अभी ਮੈਨੂੰ मैंने शुरू ਦੱਸਣਾ ਵੀ किया है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने बात की है कि आपने अपना पॉलिटिक्स में भी करियर अब बना रहे हैं, माशाल्लाह से आप कॉमेडी भी करते रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे था पहले से ही आपका? मतलब सियासत में आप इंटरेस्ट मतलब खुशी से ले रहे हैं? नहीं, मैं सियासत में तो 88 से हूँ। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, उसके बाद मैं 96 में जो है शोबिज़ में आया हूँ। तो शोबिज़ में आके जो है वो 88 में, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ साहब थे, उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब बने, तो उस वक़्त मैं MSF का प्रेसिडेंट था डिग्री कॉलेज में। तो उसके बाद मैं शोबिज़ में आया हूँ। तो शोबिज़ में आने से कुछ 4-5 साल बाद 99 में कू हो गया और मुशर्रफ साहब आ गए और नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा। फिर मैंने वो स्टेज पे वो जो तंज़ो मज़ाक के साथ नवाज शरीफ साहब का पैगाम पब्लिक तक पहुंचाना, और उसके बाद मैं एक मरतबा पकड़ा गया पिंडी में, ड्रामा ही कर रहा था और उसमें वाइंड अप पे मियां नवाज शरीफ साहब का एक मैसेज मैंने ऐड किया हुआ था। फड़ लिया फिर उन्होंने पिंडी। साल को ड्रामा नहीं किया। अच्छा, तो सर जब आपने साल ड्रामा नहीं किया तो फिर क्या किया? फिर मैं रक्षा चलाने लग गया। मतलब साल ड्रामा ना करने के जो है ना, वो थिएटर पे मुझे बैन किया गया था। टीवी पे मैं काम करता टीवी पे काम कर रहे थे। हाँ, और बाकी माफ़ी मांग के काम करना शुरू किया सी। वो माफ़ी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे भी भाई आप जो है ना, आपको 5 साल के लिए बैन करना है। पता है आपको कि वो सख्त लोग हैं, उन्होंने मुझे काम करने दिया, बड़ी मेहरबानी उनकी। 5 साल के लिए इतनी सख्त सज़ा? नहीं, 5 साल के लिए बैन करने लगे थे। फिर मैं उस वक़्त मैंने कोई माफ़ी तलाफ़ी हो गई। तो जैसे कि अभी हम सियासत की बात ही कर रहे हैं, तो PTI का बड़ा एहतजाज चल रहा था। कहा गया था कि PTI की फाइनल कॉल है, जो कि मिस कॉल साबित हो चुकी है। आपका क्या तबसरा उसके ऊपर? मेरा तबसरा तो जो है वो मैं कोई साफ़ी नहीं हूँ इस पे तबसरा करूँ जी। मतलब आपके पास बड़े बड़े साफ़ी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लायक एंकर्स बैठे हुए हैं जो इस पे तबसरा करेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो PTI के वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे जो आए दिन अपनी रियासत पे, मुल्क पे हमलावर होते हैं, ये मोहल्ले में, हर मोहल्ले में 10-20 लोग हैं नशई टाइप, जिन्होंने मोहल्ले च कोई सही तरह सलाम भी नहीं करता। वो बन जाता कोई 2-2.5 हज़ार बंदा पूरे मुल्क चों। वो आए दिन रियासत पे हमलावर हो जाते हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और मुल्क अगर अच्छी सिमत जा रहा है तो इसे जाना चाहिए, तरक्की की तरफ जा रहा है। तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि भाई हम D चौक से नहीं हिलेंगे, लेकिन वो तो भाग गए। नहीं हिले, नहीं भज्जे ने हो। हिले तो नहीं हो, भागे ना, भागे हैं। तो मैं यहाँ पे इमरान खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये मरूसी सियासत की, वो तो बड़ी चीख चीख के बातें करते थे, लेकिन बुशरा बीबी माशाल्लाह, पिंकी जी तो कैसा नज़र आए ने। और हाँ, तो आपको लगता है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की रिहाई पर पानी फेरा? नहीं, उन्होंने काफ़ी जगह पे पानी फेर दिता, सिर्फ रिहाई तो नहीं पानी फेर उन्होंने। नहीं ताहिर साहब, बुशरा बीबी तो कह रही थी कि हम खान को लेकर जाएंगे, लेकिन D चौक से तो वो खुद गायब हो गई। ਉਹ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ बहुत पेशावरी चप्पलां ਲੱਭੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता? अच्छा, हाँ जी। तो मतलब गंडापुर और बुशरा बीबी, मतलब इन दोनों की ना काइंड ऑफ हम कह लें कि केमिस्ट्री बड़ी चल रही थी। दोनों साथ साथ थे इमरान खान के लिए, लेकिन एकदम से मतलब गायब हो गए वर्कर्स को छोड़कर। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बताए ना। एक गंडापुर साहब ने एक बंदा भेजा, इस्लामाबाद ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, यकदम लाइट गई है, गायब हो गए ने। ये समझे? तो लाइट फिर इसीलिए गई थी? हाँ, इन्होंने आप लाइट गायब हो भेजी। हाँ बिल्कुल। नाले गायब होना पीरनी तो कोई एडा मुश्किल नहीं है। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, गायब हो गया ਹੁਣ। अच्छा, बुशरा बीबी की आप बात कर रहे हैं, उनकी अंगूठियां, उनकी घड़ी बहुत वायरल हो रही है आजकल। जी जी, ਇਹ ਉਹੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ से। जी जी, वही वायरल हो रही है। बाकी मतलब
ਕੁਝ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। काफी जेवर पाया। खान साहब फिर क्या सोच रहे होंगे इस वक्त जब जेल में बैठे होंगे? वो उनको तो उम्मीद थी कि आएंगे हमें ले जाएंगे। नहीं, वो इस टाइम सिर्फ ये सोच रहे ने कि मेरा निकाह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना ही ਹੁੰਦਾ तो चंगा सी। ऐसा लगता तो नहीं है। अच्छा जी। अच्छा ताहिर साहब, ये बुशरा बीबी की अंगूठियाँ और घड़ी पे तो हमने बात किया, लेकिन कल उनकी एक पिक्चर भी बड़ी चल रही थी, इसमें उनके हाथ पे धागे थे, वो क्या था मतलब? ਪਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਉਹਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਰਾਊਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੇ ਜੰਨਾਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਨਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਜਨਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ करना। तो मतलब ये तो हम जब फुटेजेस वगैरह टीवी पर देख रहे थे, हमें तो इंसानी रूप में ही लोग नजर आ रहे थे, जन्नात तो नहीं लग रहे थे। ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ में होते हैं जन्नात। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ। अच्छा, बीबी ने किसको ही गायब करना था, वो तो खुद ही गायब हो गए दोनों। लेकिन जो जन्नात कंटेनर के उस साइड पे खड़े हुए थे ना, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं, बड़े बड़े लोग गायब हो जाते हैं। अच्छा, हमें कुछ मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बताएं, आप काफ़ी क्लोज हैं उनसे, उनकी कोई ख़ास बात जो किसी को ना पता हो। एडी खास गल पूछ ली तुसी मेरे को। हाँ, आप क्लोज हैं ना उनके। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक अच्छे आदमी हैं, नफीस आदमी हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और ख़ास तौर पे बड़ा खुश मिजाज हैं, फ़नकारों से मोहब्बत करते हैं। मैं तो अक्सर इंग्लैंड जब उनके पास जाता हूँ तो वो बड़ी तंज़ो मज़ा वाली गुफ्तगू होती है। तो आजकल तबीयत कैसी चल रही है उनकी? तबीयत नर्सा में उन्होंने नहीं, अक्सर वो इलाज के लिए जाते हैं ना, तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, आप क्लोज हैं, आपको पता होगा। तबीयत बिल्कुल उनकी ठीक दुरुस्त है जी, बेहतरीन मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो नवाज शरीफ के जो भाई हैं छोटे, जो हमारे अभी वज़ीर आज़म भी हैं, शहबाज शरीफ, उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? उनके साथ हमारे तल्लक बहुत अच्छे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत मजाज है वो शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ज़रा सख्त हैं। नहीं, सख्त तो नहीं है, मतलब वो भी खुश मिजाज है, लेकिन वो थोड़ा समझ लें कि जज्बाती और मतलब एग्रेसिव से और बड़ा सख्ती हो गए फिर। सख्त नहीं तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तबीयत मजाज कुछ लोगों का ऐसा होता है। कुछ लोग फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग थोड़े से वो जरा फ्रेंडली और सानू जरा डर ही लगता उन्होंने। अच्छा ताहिर साहब, ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप कब इलेक्शन लड़ रहे हैं? अच्छा, हजे तो मैं भुख नाल लड़ रहे हैं, घर दियां चीज़ां वेच के गुजारे कर रहे हैं। मुझे तो आप अच्छे खासे सूटेड बूटेड 20वें ग्रेड के अफसर लग रहे हैं। 20वें ग्रेड का मरासी लग रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, आप अच्छे खासे लग रहे हैं। आपको कैसे भूख का मसला? ये सारे कपड़े 10 साल पुराने ने, बल्कि हुण मैनूं तंग हो रहे ने। नहीं, बड़ी मुश्किल पहन के। नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा। नहीं, लगना और चीज़ है, हकीकत और चीज़ है। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि रियलिटी चेक रखते हैं आप मतलब। जी, मैं 2 साल से मैंने ड्रामा नहीं किया और इलेक्शन कैंपेन भी की मैडम की। मैंने आपको ये आप बताना पता नहीं ज़रूरी है या नहीं, मैंने अपना घर बेचा है। अच्छा। और अपनी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो पार्टी ने क्या दिया आपको? बेहतरीन हौसला देता है। अच्छा, सिर्फ हौसला। पार्टी जो है वो पार्टी से कुछ लेने का मूड नहीं है मेरा। अच्छा। मैं शाबाशी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई नहीं है मतलब। नहीं, मैं मतलब मैंने ये जितना भी काम किया पार्टी के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ वर्कर्स को नवाजें मैडम। हाँ। और मेरे ख्याल 2000 के नज़दीक पंजाब में आज़ादी ओहदे हैं, आज़ादी सीटें हैं, वो वर्कर्स को दें, लेकिन बदकिस्मती से अभी कुछ ऐसा है। अच्छा ताहिर साहब, आपने कॉमेडी भी कर ली, अभी सियासत भी कर रहे हैं, एक्टिंग में आने का कोई शौक है कि किसी स्पेसिफिक हीरोइन के साथ आपको काम करना है? हाय मेरे अल्लाह, मैं बड़ा मुतबिर होके बैठा हुआ। नहीं, एक आइडियल होता है ना इंसान का, आप किसी हीरोइन के साथ कोई पसंद हो, चलें अपनी फेवरेट हीरोइन बता दें हमें। पाकिस्तानी मेरी फेवरेट हीरोइन जिहदे नाल मैं सब तो ज़्यादा काम किया है, नरगिस। अच्छा। नरगिस बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। आजकल की कोई देखी है आपने? आजकल भी तो काफ़ी मॉडर्न 150 साल पुरानी है। नहीं मतलब थोड़ी सी तो पुरानी है, लेकिन आजकल का जो 2024 चल रहा है, बड़ी हीरोइंस आ चुकी हैं। नहीं, वो पुरानी यकीन करें अच्छी हैं इनसे। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह टैलेंटेड बहुत है और बड़ा अच्छा काम करती हैं, बड़ी अच्छी डांसर थी। और अब भी अगर वो काम करें दोबारा तो ये नई हीरोइनों को पीछे छोड़ दें, जितना टैलेंट है। तो उनके साथ आप ड्रामा करना चाहेंगे? ड्रामा ऑफ कोर्स के वो ड्रामा जब करती थी, मैं उनके साथ होता था तो मैं बहुत दाद मिलती थी और ड्रामे बड़े बिजनेस में जाते थे। अच्छा। आप तो ड्रामे मेरे ख्याल देखती नहीं है ना?
देखते स्टेज ड्रामे? नहीं, मैं नहीं देखती। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਦਾ। अभी तो आप सामने बैठे हैं, आपको ही देख रही हूँ। नहीं, क्या देखती हैं आप ड्रामा? मैं आजकल के ड्रामे देखती हूँ। आजकल के कौन से हो जिदे च सस नूं ये वाले? हाँ, आजकल चलते भी तो ऐसे है ना, हमारी आवाम को पसंद ही ये सब है। रोना धोना? नहीं, रोना धोना मुझे नहीं पसंद, लेकिन हम देखना पड़ता है, कंटेंट ही ऐसा चल रहा है। हम जरा हंसी मजाक वाले ड्रामे करते हैं। थिएटर आपने शायद देखा ही नहीं है। नहीं। जब से पैदा हुई थिएटर नहीं देखा? नहीं। चलो चंगा होया नहीं, जान छुट्टी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। लेकिन मैंने आपके थिएटर करेक्टर्स के बारे में बहुत सुना है, वैसे मैंने देखा तो नहीं है, तो आप अगर मुझे यहीं पर कुछ करके दिखा दें लाइव। मैंने एक रोल किया चौरी नीफ दा कुक्कड़। अच्छा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। नहीं, फिर ਤੁਸੀਂ खुश हो। कुछ इजी सा जो आप कर सकें इजीली, आराम से मैं चाय पी सकता हूँ, है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, हम पिलाएंगे, क्यों नहीं। अच्छा, कोई एक डायलॉग, कोई फेमस डायलॉग आपका, मतलब किसी एक्टर का कोई पसंद हो डायलॉग, बोल के दिखा दें, कोई एक्टिंग कर दें। मेरा एक रोल था, उसमें मैंने मेरा एक डायलॉग था कि अल्लाह वाले किहड़े पासे टुर पे हो। उसमें मैं रोल करा था, नरगिस ही मेरे साथ थी। मैं कह रहा था कि अल्लाह वाले किहड़े पासे टुर पे हो, छड़ दिओ नाच गाने, कुछ नहीं पिया नाच गाने च मेरे भराओ, आओ सरकारां दे मेले ते चलिए, बड़े कमाल खुसरे आए ने। तो उसमें मैं पहले पॉजिटिव बात करता था, उसके बाद मैं थोड़ा सा पंच जो है वो मैं लाफ्टर लेने के लिए करता था। तो फेवरेट आपकी अपनी ये जाती फेवरेट पंचिंग लाइन है, मतलब? जी, ये मैं वैसे तो आपकी बहुत सारी होंगी और आपने हजारों लाइन जी मैंने जी बिल्कुल। कुछ एक दो और अगर सुना दें। तुसी सुनाओ। मुझे आती होती, मैं आपसे पूछ रही होती। नहीं, कोई गाना ही सुना दो तुसी। मेरी आवाज ही नहीं अच्छी, मैं गाना कैसे गा लूं? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं जो अभी कर रही हूँ मैं वही अच्छा लगता है शॉपिंग अच्छी कर रही हूँ। हाँ, शॉपिंग लड़कियों का तो काम है। आपको नहीं पसंद शॉपिंग? नहीं, मैं किसी को ले लेना तरला करके। नहीं, लड़कियों को तो शौक होता है, लेकिन आजकल लड़कों को भी बहुत शौक है। शुक्रिया, तुसी मैनू इसे बहाने लड़का कहता। मैं तो वैसे दिल छड़ के बैठा था। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे पाकिस्तान, और आप भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। बड़ा मशहूर वाकया था, मैं चाहूँगी आप ज़रा मुझे लाइव बताएं यहाँ पर क्या हुआ था। कुछ अरसा नहीं, 2013-14 की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उस वक्त तो आप बिल्कुल छोटी सी लॉलीपॉप लेके फिर रही होंगी। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, तुसी भी मेरी उम्र दे? नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अब किसे पासे नहीं आउंदा तुसी ते? लड़कियां कहाँ बताती हैं अपनी उम्र। चलो ठीक है, लेकिन मैं वाकया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। 2013-14 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ मुझे कोई 8-8:30 बजे मिलिट्री सेक्रेटरी थे, ADC थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने मुझे कॉल की कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने याद किया। मुझे नहीं पता चला कि ये क्या हुआ एकदम, हम तो रात को इनवाइटेड थे। मैंने वो स्लीपिंग सूट के ऊपर ही जल्दी एक लॉन्ग कोट पहना, और मैंने जाते जाते मैंने टीवी ऑन किया, और टीवी पे मैंने देख रहा था कि मूवमेंट चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो मोदी है वो जो है एयरपोर्ट पे लैंड किया लाहौर, और जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उन्हें रिसीव करके लेके जा रहे हैं। तो मैंने गाड़ी थोड़ा ही चला गया वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे खड़ा कर दिया गया मोदी साहब के सामने। अब मतलब खाली पेट हो गए मोदी, ना कुछ खादा ना पीता। मैंने कहा जनाब आज तुसी पाकिस्तान दे विच मौजूद हो। ये मुखातब कर रहा था मोदी साहब को। मैं क्या आज मोदी साहब पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, तुसी अज इत्थे मौजूद हो, ये सारा क्रेडिट जनाब मियां नवाज शरीफ साहब नूं जांदा है, वरना तुहानूं इत्थे कौन वड़न दिंदा। जब मैंने ये बात की तो लाफ्टर तो बहुत आया, लेकिन मोदी साहब नहीं हंसे जिवें तुसी नहीं हंसे। मैं क्या पता नहीं क्यों नहीं हंसे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो गुजराती है, इसे शायद पंजाबी की समझ नहीं आती। तो मैंने फिर उर्दू में जिन्नी भी टूटी फूटी बोल सकता था, मैं कहा नमस्ते मोदी साहब। चाय का कप हाथ में था, मैंने कहा चाय कैसी बनी। तो हमें क्यों चाहिए, कोई भी लाफ्टर लेने के लिए आर्टिस्ट को क्यों चाहिए होता है, जो आप नहीं देती। तो वो मोदी साहब को जब मैंने पूछा कि चाय कैसी बनी, तो एक हाथ में कप था और दूसरे हाथ से उन्होंने यूं करके लिया, बहुत अच्छी। ठीक है। मैंने कहा आपसे ज्यादा किसे पता होगा कि अच्छी चाय कौन सी और बुरी कौन सी है। अच्छा ताहिर साहब, मोदी ने आपकी ये बात माइंड नहीं की? मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इंजीनियरिंग करके वो चाय लगाते थे,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਟਾ ਪੁੱਟਦਾ ਜਿਹੜਾ माइंड करना ਸੀ। लेकिन उन्होंने माइंड किया या नहीं किया, लेकिन जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान के कुछ लोग थे वहाँ पे, और ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे, उन्होंने मुझे शाबाश ज़रूर दी। और एक फ़िक्रा जो आज भी मुझे याद रहेगा, उन्होंने कहा था कि ताहिर, जो तुम्हारे पास हथियार था तुम उसके साथ खूब लड़े हो, मतलब मेरे पास हथियार जो है वो कॉमेडी है। तो वो फ़िक्रा मुझे आज तक याद है। मुल्क का दुश्मन, हमारे मुल्क का दुश्मन हमारे सामने हो और उसको जुगत लगा दिया, उसको जुगत लगानी और फिर कॉमेडी करनी, मेरे पास वो मौका था। अच्छा सर, आप इमरान खान के दौर में भी बड़ी वीडियोस बनाते थे, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस देखते थे आप? उस वक़्त मैं हमेशा से, मेरा ख्याल ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून में, हमारी पार्टी में एक तवाना आवाज़ जो है ना, वो अब भी दरकार है, अब भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान का जो लहजा है, जिस तरह की उसकी ज़ुबान है, उसी तरह से उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस वक़्त जितने भी उस वक़्त सहाफ़ी, सब तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब जो आपको भी पता है, सबको पता है कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ हमारे व्लॉगर्स थे, कुछ टिकटॉकर और कुछ एंकर पर्सन थे जो नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कह के करोड़पति हो गया, मतलब करोड़ों रुपया कमाया जिन्होंने, और जितना बुरा भला नवाज शरीफ साहब को कहते थे उतने उन्हें पैसे ज़्यादा मिलते थे नवाज शरीफ को बुरा भला कहने के। उस वक्त मैं अकेला बंदा था जो मैं वीडियोस बनाता था इमरान खान के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ साहब के जो किए हुए काम हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए। तो मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, फ़नकार और जितने भी मेरे हल्का अहबाब के लोग थे, वो कहते थे, यार तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह से इमरान खान को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हो, और तुम्हारे इन वीडियोस बनाने से नवाज शरीफ ने वापस नहीं आ जाना, तुम्हारे वीडियोस बनाने से इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं चले जानी। तो मैंने वहाँ पे एक वाक़या मैं सुनाता था, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, और ऑडियंस और ख़ास तौर पे अपनी लीडरशिप को भी ये बताना चाहता हूँ, वर्कर्स को भी, कि एक जंगल में आग लग गई। तो जब उस जंगल में आग लगी तो जितने भी जानवर थे, शेर, हाथी, जितने भी बड़े बड़े जानवर थे, वो जंगल छोड़ के जंगल से फ़रार हो रहे थे। तो एक चिड़िया एक नदी से पानी भर के लाती थी और समुंदर के ऊपर फेंकती थी, फिर जाती थी समुंदर से थोड़ा सा नदी से पानी निकालती थी और जंगल में फेंकती थी। तो उसका सब लोग बड़े मजाक उड़ा रहे थे, जिस तरह से मेरा मजाक उड़ता था कि तुम वीडियो बना के क्या कर लोगे। तो वो जितने बड़े बड़े जानवर थे वो चिड़िया को कहते थे कि तुम्हारे इतने से पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी, तुम अपनी जान बचाओ, निकलने की करो। तो चिड़िया ने एक बड़ा फ़िक्रा कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पानी के आगे इस जंगल की आग की कोई, जो मेरे पानी की कोई औकात नहीं है, लेकिन जब भी जंगल में आग लगने की तारीख़ लिखी जाएगी तो मेरा जिक्र ज़रूर होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब चाहे 15 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रहे, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा कि मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट में जब हमारे MNAs, MPs और बड़े बड़े नाम जो है वो खामोश थे और बोलते नहीं थे, मैंने उस वक्त भी जो है नवाज शरीफ साहब के हक में वीडियोस बनाई। वैसे सर, आपने इतना हंसाने के बाद हमारी ऑडियंस को संजीदा कर दिया। नहीं मैं, अच्छा अकल दी गल दसी है तो संजीदा नहीं, मतलब आपने शुरू में इतना हंसाया बैंड पे, हम जब जा रहे हैं आप संजीदा हो गए। कितने जा रहे हो, रवो 2 दिन बाद जाना नहीं बस बहुत हो गई है, और रवो जी छो पता, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें हंसाया। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।